तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो 2025 में आपको क्या करना चाहिए जिसके वजह से आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सके, या फिर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए अगर आप वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे के जॉब पाना चाहते हो। तो आपको कौन कौन सी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी बेसिक नॉलेज पे काम करना चाहिए जिससे कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे फ्रेशर्स लोग हैं, थर्ड ईयर में है, अभी कोई सेकंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करें, या फिर हम जावा में जाए, या फिर पाइथन में जाए, एआई में जाए। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस चीज़ में जाना चाहिए, जिसमें कि मेरा करियर ग्रोथ हो आगे जाकर, या फिर जो चीज़ मेरे पैशन के अकॉर्डिंग हो। तो तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आप लोगों को जो आपके करियर में बहुत सारी हेल्पफुल होगी। और आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या करना है। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार कैसे आपको आपका करियर ये करना चाहिए। तो आज हमें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि कितनी सारी मतलब फील्ड है आईटी में, जहाँ पर आप जा सकते हो। और उसको बेसिक नॉलेज, बेसिक कोडिंग या फिर बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए आपको, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर इंटरेस्ट है, एआई में, तो आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज मतलब उसमें होना चाहिए, उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एआई में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम आना चाहिए, डेटा एनालिसिस मैनिपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब पाइथन की जो लाइब्रेरी है पांडा नमपाई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एमएल फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च। और आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग में अगर आपने देखा ही होगा, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक रहता है, अगर उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, आप जा सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में फोकस करना पड़ेगा, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग के बारे में, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग। तो आपने बहुत मतलब एआई में जनरली बहुत सारी चीज़ें होती है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब आपको इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बहुत सारा काम होता है, या फिर कस्टमर के जो प्रोडक्ट सेल और बाय करते हैं तो उस पे भी बहुत सारे मतलब बेसिक बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूज करते हैं उसमें। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज, अगर आपको इंटरेस्ट है पाइथन में, अगर आपको इंटरेस्ट है एल्गोरिदम में, अगर प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप जा सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। ओके। अगर आपको जाना है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको जनरली ओएस के बारे में, मतलब जो आपने लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो कमांड्स होते हैं उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए अच्छा सा, उसके बारे में आपको फैमिलियर होना चाहिए। आपको डॉकर कुबरनेटिस के बारे में उसमें मतलब पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में ये नेसेसरी है। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो गिट, बैश, बैश के बारे में, और पावर शेल के बारे में। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें यूज होता है, मतलब बैश, पावर शेल। आपको डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए आपको, आपको क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। आई एस, PaaS, SaaS, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें आती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली डॉकर, कुबरनेटिव ये आता है। और आपको नॉलेज होनी चाहिए लिनक्स कमांड की। ओके।
तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा साइंस की बात करें तो आपको पाइथन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मैटलॉब लिब के बारे में पहले बात होना चाहिए, सी बॉर्न के बारे में बात होना चाहिए। डेटा साइंस में आपको एसक्यूएल एंड डेटाबेस, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यूएल के बारे में, पाइथन के बारे में, एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आती है डेटा साइंस में। ओके। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड बहुत सारी जो है लाइब्रेरी जो होती है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं। तो आपको जावा आना चाहिए, सी शार्प आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्लाइंट के हिसाब से बदलते रहती है। ओके। नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, आपको अजाइल और स्क्रम के बारे में पता होना चाहिए। आपको डीबगिंग और टेस्टिंग आना चाहिए, कोड को कैसे डीबग करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। और कोड कन्वर्जन, कोलैबोरेटर, आपको गिट के बारे में, गिट हब के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये सब चीज़ें यूज होती है उधर, तो आप थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में पढ़ना। आपको डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिदम आनी चाहिए। ओके। आनी चाहिए मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए, एज ए फ्रेशर मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसडीएलसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर मैं बोलूँ तो बेसिक में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, एंड डिजाइन पैटर्न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके लिए। अगर आपको आईटी सपोर्ट में जाना है, अगर किसी को आईटी सपोर्ट में जाना है तो आपको क्या 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 स्किल्स, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको आईटी सपोर्ट्स की टूल एंड यूटिलिटीज इसके बारे में पता होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक आपको पता होना चाहिए। साइबर हाइजीन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ये पता होना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तो आपको टिकट के रेजिंग मतलब टिकट कैसे सॉल्व करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इंस्टॉलेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आईटी सपोर्ट के रोल के लिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो ये बेसिक है, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये बेसिक है, बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये आना चाहिए। बट जो कंपनी में यूज करते हैं, मतलब जनरली एक प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, मतलब रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस, ऐसे कि ये जो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है इसके बारे में पता होना चाहिए। और बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, डीजेंगो, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि गिट। ओके। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो ये सब जो था, जो डिफरेंट फील्ड के बारे में मैंने बताया, तो ये मैंने डिफरेंट फील्ड बताई। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट मैंने सोचा कि आपको एटलीस्ट सब चीज़ें एक ही बार में अगर बता दूँ तो वो शायद आपको कोरिलेट कर पाओगे। तो अब तक आपको समझ ही गया होगा कि आपका जो भी आप करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, या फिर वेब डेवलपमेंट, या फिर क्लाउड में, तो किसी भी फील्ड में आपको जाना है आपको पता लग गया होगा कि मतलब आपको बेसिकली क्या करना है। ओके। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आपको थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर देनी है। और थर्ड ईयर में या फिर सेकंड ईयर में भी बहुत सारी जो कंपनीज आती है वो हायर करती है फॉर फ्रेशर। तो जो भी रोल होगा जो आपके गोल को मैच होता होगा उससे आपको क्या करना है, इंटर्नशिप या फिर अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, या फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना है। ओके, इसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना है। तो जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए तो उसमें जॉब कैसे मिलेगा, तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम हो या फिर कोई ग्रुप्स हो या फिर यूट्यूब्स हो, जो भी आपको अपडेट देता है, मतलब लेटेस्ट अपडेट देता है जॉब ओपनिंग की, तो उस चैनल को फॉलो करना है और जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल, अपडेट अभी अभी निकल के आई है 5 मिनट में, तो तभी जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स रहते हैं। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने के बाद में वो जो कंपनी है वो
एप्लीकेशन रिसीव नहीं करती, ओके, बाद में बंद कर देती हो, तो आपको जैसे ही अपडेट मिलती है तो आपको वो अ, आपको क्या करना है, जैसे आपको अपडेट मिलती है वैसे आपको अप्लाई कर देना है। जो भी स्किल्स रिक्वायर है जिसमें मैंने बताया अभी, फिर उस स्किल्स के मुताबिक आपको क्या करना है, एक कोर्स करना है ऑनलाइन, उसके बारे में ट्यूटोरियल्स करना है, हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स करना है, जो भी मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए, फिर एक बेसिक सा कुछ फ्रेमवर्क्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके बारे में फिर आपको आपका रिज्यूमे में आपको ऐड करना है, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है। अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हायरिंग, ओके, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, और उसके मुताबिक आपको आपका रिज्यूमे ये करना पड़ेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली ट्राई करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जल्द से जल्द जॉब लग जाए, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये आपको और अगर मेरे को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिएगा, और धन्यवाद।